तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं। अकाउंट्स में हम चाहे किस भी लेवल पे हो, क्लास 11, 12 या CS या MA के फाइनल लेवल तक ही क्यों ना हो, ये कॉन्सेप्ट हमें हर जगह काम आता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर दिया है तो हमें प्रॉफिट ऑन सेल निकालना होता है, प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। कौन सा कलर लूँ? आई लव पर्पल कलर। चलो, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? एक बात बताओ, अगर कॉस्ट हमारा 100 है और अगर प्रॉफिट हमारा 20 है तो हमारा सेल कितना होगा? 120। इतना समझ गए? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे काम आएगा। अब चलो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज़ दिया हुआ है हमारा कॉस्ट 40,000 रुपीज़, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4 ऑन कॉस्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा ना, ये हमेशा कॉस्ट पे ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू सेल। सेल पे कम होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं दूसरी पेंसिल लेती हूँ। यहाँ पे आप देखो 100 रुपीज़ में ये 20 रुपीज़ कमा रहा है, लेकिन आप ये देखो सेल में 120 रुपीज़ लगा के 20 रुपीज़ कमा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये भी याद रखना। प्रॉफिट ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब चाहे हम सेल पे निकालें चाहे कॉस्ट पे निकालें, प्रॉफिट हमारा 20 ही रहेगा। ये दो चीज़ें याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो 1 है ये हमारा प्रॉफिट है और ये जो 4 है ये हमारा कॉस्ट है। ठीक है, तो अब इससे हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जब कॉस्ट 4 है तो हमारा प्रॉफिट 1 है, तो हमारा सेल जो है वो 5 है। ठीक, ये हम समझ गए। तो अब हमें निकालना है कि हमारा प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट ऑन सेल? सीधी सी बात, मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट हमारा हमेशा सेम रहेगा। तो अब हमें प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है, तो ये हमारा 1 का 1 ही रहेगा, तो सेल 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सेम रहेगा, चाहे कॉस्ट हो चाहे सेल हो। तो कॉस्ट में भी हमारा प्रॉफिट 1 था और सेल में भी हमारा प्रॉफिट 1 ही रहेगा। कॉस्ट अगर हमारी 4 थी तो सेल हमारी 5 हो गई। ठीक है, अब इसको अगर इन परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो ये आएगा आपका 25% और ये आपका आएगा 20%। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभी मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेती हूँ। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ हमारा कॉस्ट दिया है अगेन 40,000 रुपीज़, लेकिन अब की बार हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 33.33%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज 100 होता है। तो हमारा अगर प्रॉफिट 33% है, अगर हमारा प्रॉफिट 33.33% है तो हमारा कॉस्ट 100 रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि ये जैसे 33.33% हमारा दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये जैसे यहाँ ऑन कॉस्ट ये दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ 100 लोगे। अगर यहाँ ऑन सेल रहता ना तो आप सेल को 100 लेते। ठीक है, तो ये परसेंटेज जिस पे दिया रहेगा आप उसको 100 लोगे। ठीक, तो अब ये आपका आ गया सेल। सेल कितना आ गया? 133.33%। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे लिखो प्रॉफिट ऑन सेल। अब आप क्या लिखोगे? अब देखो प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, हमारा प्रॉफिट हमारा सेम ही रहेगा 33.33, और अब हमारा जो सेल है वो हो गया 133.33, तो इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो अब यह आपका आ जाएगा 25% ऑन सेल। ये समझ गए? अब हम बात करते हैं लॉस की। ठीक है, अब लॉस की करते हैं, तो आप अब यहाँ पे देखो, एक और कलर लेती हूँ मैं। अब आप देखो यहाँ पे हमारा कॉस्ट है मान लो 100 ही है, लेकिन अब की बार हमें प्रॉफिट ना हो करके लॉस हो गया 20 का। तो अब हमारा जो सेल है वो डिक्लाइन हो रहा है, 80 हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा सेल इंक्रीज़ हो रहा था,
तो हमारा परसेंटेज जो है डिक्रीज़ हो रहा था। अब यहाँ देखो हमारा सेल डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा ऑन सेल वो अब इंक्रीज़ होगा। ठीक है, टैक्टिक्स वही है करने का, लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब सेल पे हमारा गिरेगा। तो अब एग्ज़ाम्पल हम फिर से लेते हैं। सपोज़ कॉस्ट है हमारा 40,000, अब हमारा लॉस है लेकिन 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट ऑन सेल कितना आएगा? तो आप देखो, अब हमारा जब यहाँ पे कॉस्ट है हमारा 100 और ये 20, तो अब आप प्रॉफिट को वही 20 ही लोगे, अब नीचे 80 ले लोगे इंटू 100। तो अब आप करके देखो, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ। 20 डिवाइडेड बाई 80, तो यहाँ आ जाएगा 25%। अब बोलो तो यहाँ पे भी मैं करके दिखा दूँ कैलकुलेटर यूज़, ये रहा। अब देखो 20 डिवाइडेड बाई 80, तो आपका आ जाएगा 25। ठीक है, आपका आ जाएगा 25। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट था, ये कम था, ये देखो ये ज़्यादा गया। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ कॉस्ट ज़्यादा था, यहाँ कम, तो वाइस वर्सा चलेगा लॉस और प्रॉफिट में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।